हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सिबेश। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। आज उत्तराखंड ऑनलाइन फ्री कोर्स की आपकी तीसरी वीडियो आपके यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपके यहाँ पे तीसरी वीडियो होगी, ये आपके यहाँ पे सामान्य ज्ञान जितने भी आपके यहाँ पे टॉपिक होते हैं उनसे रिलेटेड होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम सामान्य ज्ञान के इतिहास के टॉपिक को लेके चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके यहाँ पे जनरल सिलेबस है। जैसे कि आपको यहाँ पे पता होगा कि हम यहाँ पे यूके ट्रिपल की जितनी भी आपके यहाँ पे समूह की परीक्षाएं होती है उन सभी को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्स चला रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके यहाँ पे यूके ट्रिपल का सिलेबस है। और दोस्तों आज हम इसमें सामान्य ज्ञान यानी कि सामान्य अध्ययन की जितनी भी आपके यहाँ पे इतिहास की टॉपिक हैं वो आपके यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन यह टॉपिक आज से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे इतिहास के सब्जेक्ट को यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण यहाँ पे कैसे हुआ है, सामाजिक व आर्थिक स्थिति इसके यहाँ पे कैसी रही है, नगर योजना कैसा रहा है इसका यहाँ पे, और भवन निर्माण इसके यहाँ पे कैसे होते हैं। तो ये सभी टॉपिक आज हम यहाँ पे इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपके यहाँ पे कोर्स चलाया जा रहा है उसका आपके यहाँ पे केवल एक ही उद्देश्य है कि अभी जो आपके यहाँ पे हाल में कोचिंग सेंटर वगैरह सभी आपके यहाँ पे बंद पड़े हैं और ऑनलाइन पेड कोर्स सभी लोग इसको यहाँ पे नहीं खरीद पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कोर्स उन अभ्यर्थियों के लिए है जो यहाँ पे गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड पेड कोर्स और कोचिंग संस्थान नहीं जा पाते हैं, तो उन सभी के लिए आपके लिए यहाँ पे एक कोर्स बनाया गया है। ठीक है, और ये बिल्कुल आप सभी के लिए यहाँ पे फ्री है। केवल आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना है। और साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पे इस कोर्स को यहाँ पे कंप्लीट कर दें। ठीक है, अगर दोस्तों आप यहाँ पे इस कोर्स को यहाँ पे कंप्लीट देखते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे उत्तराखंड के जितने भी आपके यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें आप यहाँ पे अच्छे ढंग से फाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा आपके यहाँ पे पूरा दावा है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप यहाँ पे मन लगा के यहाँ पे तैयारी कीजिए, अपने नोट्स भी यहाँ पे बनाइए, साथ ही साथ जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो भी आप यहाँ पे देखते रहें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप किसी भी भर्ती से यहाँ पे वंचित ना रह पाएँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी किए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक यहाँ पे ये वीडियो शेयर नहीं की है तो सबसे पहले जाके आप यहाँ पे शेयर करें, सभी अपने फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो आपको यहाँ पे फैलानी है ताकि दोस्तों किसी ना किसी अभ्यर्थी का यहाँ पे भला हो सके। ठीक है, तो दोस्तों आज का आपका यहाँ पे टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण। सबसे पहले आपके यहाँ पे नामकरण कि इसका नाम यहाँ पे कैसे पड़ा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु नदी के आसपास बसे होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा जाता है। और साथ ही इसे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता या हुड़पियन सभ्यता आदि नामों से भी जाना जाता है। और कई विद्वानों का यहाँ पे मत है कि सिंधु सभ्यता को यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता पुकारना ज़्यादा उचित है। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। तो कुछ लोग यहाँ पे ये भी कहते हैं कि हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम की गई थी, अतः इसे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता कहा जाए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को अंग्रेजी भाषा में इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम से जाना जाता है। और दोस्तों सिंधु सभ्यता अपने समय की सबसे आधुनिक और सुविकसित सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही सुनियोजित और सुविकसित कस्बों एवं नगरों में रहा करते थे, जहां बड़े बड़े भवन, शवागार, स्नानगार, कारागार, कच्ची और पक्की ईंटों के बने घर होते थे और चौड़ी सड़कें आदि स्थित थे। और साथ ही इस सभ्यता के लोग हथियारों, आभूषणों, मूर्तियों और बर्तनों का निर्माण करना भी जानते थे। इनके निर्माण में तांबे, चांदी और कांस्य आदि का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो दोस्तों सिंधु घाटी की जो आपके यहाँ पे सभ्यता थी वो आपके यहाँ पे काफ़ी विकासशील थी। ठीक है, माना जाए उस समय में तो काफ़ी विकासशील थी। ठीक है, आपके मुकाबले में। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे सिंधु सभ्यता भी इसे यहाँ पे कह सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसे यहाँ पे सिंधु सभ्यता के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। ठीक है, और दोस्तों अब बात करते हैं आपके यहाँ पे सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण आपके यहाँ पे कैसे कैसे है। तो दोस्तों इसमें यहाँ पे अलग अलग के अनुसार आपके यहाँ पे काल निर्धारण यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एच हैरास के अनुसार आपके यहाँ पे नक्षत्रीय आधार पर 6000 ईसा पूर्व आपके यहाँ पे माना जाता है इसका काल निर्धारण। ठीक है, और माधव स्वरूप वत्स के अनुसार इसको यहाँ पे 3500 से लेके 2700 ईसा पूर्व यहाँ पे माना जाता है इसका यहाँ पे काल निर्धारण।
ठीक है। और जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से लेके 2750 ईसा पूर्व आपका यहाँ पे माना जाता है। और आर्नेस्ट मैकी के अनुसार 2800 से लेके 2500 ईसा पूर्व से यहाँ पे माना जाता है। और मार्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 से लेके 1500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार आपके यहाँ पे 2350 से लेके 1750 ईस्वी से यहाँ पे माना जाता है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता को। ठीक है। तो दोस्तों सबके आपके यहाँ पे अलग अलग मत होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इसके अनुसार आपके सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को काल निर्धारण क्या था। तो आप यहाँ पे इन सभी पॉइंट को यहाँ पे नोट अवश्य कर लें। ठीक है। अगला है दोस्तों आपके यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से थे। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल आपके यहाँ पे पता होगा, आपने यहाँ पे इतिहास पढ़ी होगी। ठीक है। तो दोस्तों आपके यहाँ पे सबसे पहला आता था मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की जो आपके यहाँ पे खुदाई हुई थी वो आपके यहाँ पे वर्ष 1922 ईस्वी में रखल दास बनर्जी द्वारा यहाँ पे कराई गई थी। ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे किसी भी एग्जाम में यहाँ पे कोई भी टॉपिक पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई आपके यहाँ पे कब हुई थी। ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है 1922 ईस्वी में आपके यहाँ पे रखल दास बनर्जी द्वारा आपके यहाँ पे कराई गई थी। ठीक है। आगे दोस्तों जब आपके यहाँ पे इसकी एमसीक्यू सीरीज चलेगी उसमें दोस्तों आपके यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। ठीक है। एमसीक्यू सीरीज आपके यहाँ पे हो सकता है मैं आपके यहाँ पे जो आपके यहाँ पे गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन है इनकी आपके यहाँ पे अलग अलग एमसीक्यू सीरीज आपके यहाँ पे चलाई जा सके। ठीक है। कोशिश करूँगा। वैसे दोस्तों आपके यहाँ पे जितने जल्दी हो सके सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे टॉपिक क्लियर करता रहूँगा। ठीक है। अगला है दोस्तों आपके यहाँ पे मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का जो आपके यहाँ पे अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। ठीक है। यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है और यह सिंध यानी कि पाकिस्तान के लरकाना जिले में आपके यहाँ पे मौजूद है मोहनजोदड़ो। ठीक है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि जो आपके यहाँ पे प्राप्त साक्ष्य हुए हैं यहाँ पे मोहनजोदड़ो से वो क्या क्या हुए हैं। ठीक है। तो सूती के कपड़े के अंश आपके यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और महान स्नानगार आपके यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। पुरोहितों के आवास आपके यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। सभागार आपके यहाँ पे प्राप्त हुई है। और कांसे की बनी नर्तकी की नग्न मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। तांबे का ढेर यहाँ से मिला है। ठीक है। और पशुपति शिव का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। घोड़े के दांत आपके यहाँ से मिले हैं। ठीक है। सेल खड़ी से बना बाट आपके यहाँ पे प्राप्त हुआ है। चिमनी यहाँ से प्राप्त हुई है। साधु की मूर्ति आदि आपके यहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये सभी आपके यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कौन कौन से साक्ष्य आपके यहाँ पे किस स्थान से आपके यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों, आप यहाँ पे इसे हल्के में मत लेना। कभी भी इतिहास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। अगला स्थान है दोस्तों आपके यहाँ पे कालीबंगा। ठीक है। इसकी खुदाई आपके यहाँ पे कब हुई थी? वर्ष 1953 में। और दोस्तों इसकी जो आपके यहाँ पे खुदाई है वो आपके यहाँ पे अमलानंद घोष द्वारा तथा बी के थापर द्वारा 1960 में करवाई गई थी। ठीक है। तो दोस्तों कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चुड़िया। ठीक है। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चुड़िया। और यह स्थान राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? घग्गर नदी के तट पर। ठीक है। तो दोस्तों कालीबंगा से आपके यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आइए जानते हैं। ठीक है। तो कच्ची ईंटें व अलंकृत ईंटें आपके यहाँ पे प्राप्त हुई है। बेलनाकार मुहर्रे आपके यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। खेती के साक्ष्य आपके यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुए हैं? तो जुते हुए खेत जहाँ कालीबंगा से दूर सरसों की फसल और नजदीकी पर चने की फसल बोई जाती थी। लकड़ी के बने पाइप आपके यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के आपके यहाँ पे प्राप्त हुए हैं यहाँ पे कालीबंगा से। अगला स्थल है दोस्तों आपके यहाँ पे हड़प्पा। ठीक है। तो हड़प्पा स्थल है और इसमें दोस्तों आपके यहाँ पे इसकी खुदाई हुई थी 1921 में दयाराम साहनी व सहायक माधो स्वरूप वत्स द्वारा आपके यहाँ पे कराई गई थी। ठीक है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता आपके यहाँ पे काफ़ी एग्जाम में पूछा गया कि इसकी खुदाई आपके यहाँ पे कब हुई और ये आपके यहाँ पे किसने कराई थी। ठीक है। हर किसी न किसी स्थान से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यहाँ पे एग्जाम में। तो दोस्तों आप यहाँ पे हर स्थान की खुदाई वर्ष और किसने आपके यहाँ पे कराई थी वो आप यहाँ पे जरूर याद रखें। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी दोस्तों आपके यहाँ पे 1921 में, जो कि आपके यहाँ पे दयाराम साहनी व सहायक माधो स्वरूप वत्स द्वारा कराई गई। ठीक है। और यह पंजाब के मंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर क्या है? स्थित है। ठीक है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से आपके यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आइए जान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले आपके यहाँ पे मोहरें आपके यहाँ पे प्राप्त हुई हैं। कब्रिस्तान आपके यहाँ पे मिला है। ठीक है। और दोस्तों मछुआरे का चित्र अंकित बर्तन आपके यहाँ पे मिला है। बालू बर्तन की बनी 2 मूर्तियाँ आपके यहाँ पे मिली है। धोती पहने एक मूर्ति आपके यहाँ पे मिली है। कांसे का सिक्का आपके यहाँ से मिला है। शंख के बना बैल आपके यहाँ से मिला है। अनाज भंडारण के कमरे जहाँ से जौ और गेहूँ प्राप्त हुए हैं।
और कतार में बने श्रमिक आवास आदि आपके यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो ये सभी साक्ष्य आपके यहाँ पे प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से। अगला स्थान है दोस्तों आपके यहाँ पे चाहुदड़ो। ठीक है, इसकी खोज का वर्ष है दोस्तों आपके यहाँ पे 1931 में आपके यहाँ पे इसकी खोज हुई थी। ठीक है, जो कि दोस्तों आपके यहाँ पे NG मजूराम द्वारा कराई गई थी, जिसे पुरातत्वविद मेके ने वर्ष 1935 के आगे बढ़ाया। ठीक है, और यह स्थल सिंध पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से क्या क्या साक्ष्य आपके में प्राप्त हुए हैं? तो वक्राकार ईंटें आपके यहाँ से प्राप्त हुई है। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें आपके यहाँ पे प्राप्त हुई है। तो कहाँ से हुई है? चाहुदड़ो से। ठीक है, और दोस्तों बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य आपके में प्राप्त हुए हैं। सजने संवरने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग यहाँ किया जाता था। मनकी का कारखाना आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे चाहुदड़ो से आपके यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। अगला स्थान है दोस्तों आपके यहाँ पे बनवाली। ठीक है, इसकी खोज का वर्ष है दोस्तों आपके यहाँ पे 1971 में RS बिष्ट द्वारा आपके यहाँ पे इसकी खुदाई की गई थी। ठीक है, और यह स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या साक्ष्य आपके यहाँ पे प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों यहाँ से आपके यहाँ पे तांबे का बना वर्णांग व कुल्हाड़ी आपके यहाँ पे प्राप्त हुई है। ठीक है, हल्की आकृति का खिलौना आपके यहाँ पे प्राप्त हुआ है। पत्थर व ईंटे के मकान आपके यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, उन्नत किस्म के जो आपके यहाँ पे से मिले हैं। ठीक है, सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान आदि आपके यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो ये सभी आपके यहाँ पे कहाँ से मिले हैं? बनवाली से। अगला है दोस्तों आपके यहाँ पे लोथल, और काफ़ी प्रचलित है यह स्थल, और काफ़ी बार एग्जाम में भी इससे यहाँ पे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, इस स्थल की खोज हुई थी दोस्तों आपके यहाँ पे 1957 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। ठीक है, तो जितने आपको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ दोस्तों, तो आप यहाँ पे उनको जरूर याद रखें। ठीक है, तो दोस्तों लोथल की खोज हुई थी आपके यहाँ पे 1957 में रंगनाथ राव द्वारा यहाँ पे की गई थी, और यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवाला नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों लोथल से आपके यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य आपके यहाँ पे प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों अग्नि वेदिका यहाँ से प्राप्त हुई है। पक्की मिट्टी से बना नाव का नमूना यहाँ से प्राप्त हुआ है। जहाज बनाने वाला स्थल आपके यहाँ से प्राप्त हुआ है। चावल के दाने यहाँ से प्राप्त हुए हैं। फारस की मोहर यहाँ से प्राप्त हुई है। हाथी का दांत यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, स्केल आपके यहाँ पे प्राप्त हुआ है। घोड़े की लघु मृण मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है, और मम्मी की आकृति यहाँ से प्राप्त हुई है। चक्की यहाँ से प्राप्त हुई है, अनाज पीसने के लिए जो होती थी। ठीक है, और चालक लोमड़ी की कहानी के सबूत यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये सभी आदि यहाँ से लोथल से यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला दोस्तों आपके यहाँ पे अल मगीरपुर। ठीक है, इसकी खुदाई का वर्ष है दोस्तों आपके पे 1958 में। यहाँ पे यज्ञदत्त शर्मा द्वारा यहाँ पे कराई गई थी, और यह स्थल उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में हिंडल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे सभी फैक्ट यहाँ पे नोट करना है कि किस नदी के तट पर यहाँ पे ये स्थित था। ठीक है, इसकी खुदाई आपके यहाँ पे कब की गई और किसने यहाँ पे इसकी खुदाई कराई। ठीक है, अगला है दोस्तों आपके यहाँ पे रोपड़। ठीक है, तो रोपड़ है दोस्तों, इसकी आपके यहाँ पे खुदाई वर्ष है 1953 में। ये भी आपके यहाँ पे यज्ञदत्त शर्मा द्वारा यहाँ पे कराई गई थी, और यह स्थल पंजाब राज्य में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य आपके प्राप्त हुई है? यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी आपके यहाँ से प्राप्त हुई है। आदमी और कुत्ते की एक कब्रगाह यहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये आदि सभी यहाँ पे रोपड़ से प्राप्त हुए हैं। अगला है दोस्तों आपके यहाँ पे सुरकोटड़ा। इसकी खुदाई का वर्ष है दोस्तों आपके यहाँ पे 1964 में जगतपति जोशी द्वारा आपके यहाँ पे कराई गई थी, और यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ नामक जगह पर स्थित है। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य आपके प्राप्त हुए हैं? तो घोड़े की हड्डियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है। अंगूठी के प्रकार की कब्रगाह यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला है दोस्तों आपके यहाँ पे सुतकोंगी डोर। इसकी खुदाई का वर्ष है 1927 में ओरले स्टाइन के द्वारा आपके यहाँ पे कराई गई थी, और यह स्थल बलूचिस्तान में दसंग नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य आपके यहाँ पे प्राप्त हुए हैं? तो मिट्टी की बनी चूड़ियाँ आपके यहाँ से प्राप्त हुई है। राख की भरा बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए। तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है, और मनुष्य की हड्डियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला स्थल है दोस्तों आपके यहाँ पे धोलावीरा। ठीक है, तो धोलावीरा भी आपके यहाँ पे काफ़ी प्रचलित है, और इसकी खोज हुई थी दोस्तों आपके यहाँ पे 1967 में जगतपति जोशी द्वारा इसकी यहाँ पे खुदाई कराई गई थी। परंतु इसकी व्यापक खुदाई जो है दोस्तों आपके यहाँ पे रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा आपके यहाँ पे कराई गई थी, और यह स्थल जो है आपके यहाँ पे गुजरात राज्य के कच्छ जिले में मानहार एवं मानसार नदी के बीच में स्थित है। और यह पहला ऐसा नगर है जो 3 भागों में आपके यहाँ पे बंटा हुआ था। पहला था आपके यहाँ पे दुर्ग भाग, और दूसरा था आपके यहाँ पे मध्यम भाग, और तीसरा था आपके यहाँ पे निचला नगर। ठीक है, तो यह ऐसा नगर था दोस्तों जो आपके यहाँ पे 3 भागों में यहाँ पे बांटा हुआ था। ठीक है, और इसकी जो आपके यहाँ पे जो व्यापक स्तर की खुदाई है वो आपके यहाँ पे किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा आपके यहाँ पे कराई गई थी, और सबसे पहले यहाँ पे जगतपति जोशी ने इसके यहाँ पे खुदाई कराई थी 1967 में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और इससे जो आपके यहाँ पे प्राप्त साक्ष्य हैं वो आपके यहाँ पे क्या क्या थे, तो दुर्ग भाग और मध्य भाग के बीच में आपके यहाँ पे भव्य इमारत के अवशेष यहाँ से मिले थे और चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए बनाई गई सीढ़ी नुमा संरचना तथा सूचना पट यहाँ से मिला था और विभिन्न प्रकार के जलाशय भी यहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, अगला दोस्तों आपके यहाँ पे राखी गड्डी। ठीक है, और इसकी खुदाई हुई थी दोस्तों आपके यहाँ पे 1997 में अमरेंद्र नाथ द्वारा आपके यहाँ पे कराई गई थी और यह स्थल हरियाणा जिले के हिसार जिले में सरस्वती तथा दुहदोती नदियों के पास स्थित है और धोलावीरा के बाद रखी गड्डी भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, अगला है दोस्तों आपके यहाँ पे कोट दीजी। ठीक है, तो कोट दीजी इसकी खुदाई हुई थी दोस्तों आपके यहाँ पे 1955 में F.A. खान द्वारा इसके यहाँ पे खुदाई कराई गई थी और यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप आपके यहाँ पे स्थित है। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य आपके यहाँ पे प्राप्त हुए थे, तो चांदी के सर्वप्रथम प्रयोग के साक्ष्य आपके यहाँ पे प्राप्त हुए थे, बारहसिंगा का आपके यहाँ पे नमूना यहाँ से प्राप्त हुआ था। अगला स्थान है दोस्तों आपके यहाँ पे अलादीनो, इसकी खुदाई फेयर सर्विस द्वारा कराई गई थी। यह स्थल सिंधु नदी और अरब सागर के संगम के समीप स्थल है। ठीक है, अगला आपके यहाँ पे कुणाल, यह स्थल हरियाणा में स्थित है। इससे क्या क्या साक्ष्य आपके प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ से चांदी के 2 मुकुट आपके यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला स्थल है दोस्तों आपके यहाँ पे अली मुराद। अली मुराद है दोस्तों जो आपके यहाँ पे, यह स्थल सिंध यानी कि पाकिस्तान में है और यहाँ से पीतल की कांसे की बनी कुल्हाड़ी आपके यहाँ पे प्राप्त हुई है। बैल की छोटी मृण मूर्ति आपके यहाँ पे प्राप्त हुई है। अगला है दोस्तों आपके यहाँ पे रंगपुर, इसकी खुदाई वर्ष है दोस्तों आपके यहाँ पे 1953 में रंगनाथ राव द्वारा आपके यहाँ पे कराई गई थी इसकी खुदाई। ठीक है, और यहाँ से आपके यहाँ पे कच्ची ईंटों से बना दुर्ग धान की भूसी आपके यहाँ से प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आपके यहाँ पे सभी जितने भी आपके यहाँ पे स्थल थे, यहाँ से क्या क्या साक्ष्य आपके यहाँ पे प्राप्त हुई, इसकी खुदाई आपके यहाँ पे कब हुई, तो ये सभी आपको यहाँ पे क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, अगर दोस्तों आप यहाँ पे नोट नहीं करोगे तो दोस्तों आप यहाँ पे रिविजन नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं तो बार बार आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन दोस्तों जो मैंने आपके यहाँ पे ये वीडियो बना रखी है इसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, और आप यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके आप यहाँ पे इन सभी वीडियो को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आगे आने वाले जितने भी आपके यहाँ पे टॉपिक होंगे वो सभी की आपके यहाँ पे उस प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे वीडियो अलग अलग मिल जाएगी। ठीक है, अगर दोस्तों मैंने ये कोर्स यहाँ पे कंटिन्यू जारी रखना है तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पे शेयर करना है। तो दोस्तों आज के यहाँ पे इस वीडियो का जो आपके यहाँ पे लाइक का टारगेट है वो है आपके यहाँ पे 200। आपको यहाँ पे इस वीडियो को 200 लाइक आपको यहाँ पे अवश्य करने हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता में भक्ति व पूजा अर्चना आपके यहाँ पे कैसे कैसे होती थी, किन किन देवताओं की यहाँ पे पूजा की जाती थी। तो इस सभ्यता के लोग यहाँ पे शिव हो गए और मृत देवी होगी, पृथ्वी होगी और प्रजनन शक्ति होगी और दोस्तों वृक्ष हो गए, पशु हो गए, नाग हो गए, अग्नि होगी, इन सभी की यहाँ पे क्या करते थे, पूजा करते थे। ठीक है, और सिंधु सभ्यता में प्रयोग होने वाले माप तोल के साधन यहाँ पे कैसे होते थे आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों लोथल में हाथी दांत से बना एक पैमाना प्राप्त हुआ है और मोहनजोदड़ो में आपके यहाँ पे सेल खड़ी तथा सीप का बना बाट आपके यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो आदि माप तोल के यंत्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं जिससे यहाँ पे माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग माप तोल की इकाई चित परिचित थे। ठीक है, तो माप तोल की इकाई से क्या थे, चित परिचित थे। अगला है दोस्तों आपके यहाँ पे सिंधु सभ्यता में प्रयोग की गई धातु। तो कौन कौन से धातु यहाँ पे प्रयोग की गई थी आइए जान लेते हैं। तो इस सभ्यता के लोग क्या थे, तांबा, सोना, चांदी, सीसा, टीन आदि धातुओं का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। ठीक है, कुछ पुरातत्वविदों द्वारा यहाँ पे माना जाता है कि पहली बार चांदी का प्रयोग सिंधु सभ्यता में किया गया था। सबसे अधिक तांबे का प्रयोग भी यहाँ किया जाता था। ठीक है, तो चांदी और तांबे का प्रयोग सबसे अधिक यहाँ पे किया जाता था सिंधु सभ्यता में। ठीक है, अगला दोस्तों आपके यहाँ पे सिंधु सभ्यता में परिवहन व्यवस्था यानी कि जो आपके यहाँ पे यातायात के साधन थे वो आपके यहाँ पे कैसे हुआ करते थे। तो दोस्तों प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग द्वारा परिवहन के लिए बैलगाड़ी नाव का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा के चहुदड़ों से कांसे की बैलगाड़ी यहाँ पे प्राप्त हुई है तथा बनवाली से सड़कों पर बनी बैलगाड़ी के पहियों के निशान यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिसे यह माना जाता है कि इस सभ्यता के लोग आवागमन के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते होंगे। ठीक है, और लोथल से पक्की मिट्टी की नाव यहाँ से प्राप्त हुई है और मोहनजोदड़ो से आपके यहाँ पे मोहरों की नाव के प्रयोग यहाँ से प्रमाणित होता है कि यहाँ जल मार्ग पर नाव या जहाज का प्रयोग किया जाता था, जिसका प्रमाण नदियों के किनारे बसे लोथल, रंगपुर, बालाकोट, सुतका, कोहू आदि प्रमुख बंदरगाह नगर भी हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं जो आपके यहाँ पे सिंधु सभ्यता का पतन है
वो आपके यहाँ पे कैसे हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं है। इस सभ्यता के पतन के पीछे कई कारण यहाँ पे माने जाते हैं, क्योंकि ये सभ्यता काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में आपके यहाँ पे फैली हुई थी। इसलिए किसी एक कारण या आपदा की इसका ह्रास होना संभव नहीं है। अतः अलग अलग नगरों के विनाश के पीछे संभवतः अलग अलग कारक भी हो सकते हैं। क्या क्या होते हैं? तो इस सभ्यता के पतन के बारे में कई मत हैं। कई पुरातत्वविदों द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि इस सभ्यता के कुछ स्थलों पर पतन भयंकर बाढ़ आने से कारण हुआ होगा। ठीक है, वहीं कुछ विद्वानों द्वारा यहाँ पे बताया गया कि कुछ जगहों पर पतन भूकंप आने के कारण यहाँ पे हुआ है, जबकि कुछ मतों द्वारा यहाँ पे यह भी बताया गया कि बाह्य आक्रमण और जलवायु परिवर्तन के चलते सूखा या बाढ़ के संभवतः इस सभ्यता का यहाँ पे क्या हुआ है, विनाश हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग इसके आपके यहाँ पे मत है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने यहाँ पे पढ़ी है सिंधु सभ्यता, और दोस्तों ये आज यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुकी है सिंधु सभ्यता। तो दोस्तों जो भी मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक पढ़ाए हैं, अगर आपके यहाँ पे अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों आपके यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी आपके यहाँ पे डाउट है, क्वेरी हैं, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे सभी जवाब यहाँ पे अगली वीडियो में आपके यहाँ पे डाउट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे ये डाउट है, आप यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लियर करें। ठीक है, और दोस्तों ऐसी ही वीडियो आपको यहाँ पे आगे मिलती रहेंगी, तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना है। और दोस्तों अगर आपने ये वीडियो अभी तक शेयर नहीं की है तो सबसे पहले आप यहाँ पे शेयर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जितने अधिक बंदे यहाँ पे जुड़ेंगे उतनी जल्दी आपके यहाँ पे कंटेंट अच्छा बेहतर बनाया जाएगा और काफ़ी अच्छे अच्छे ढंग से आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और अधिक से अधिक बंदे आपको यहाँ पे इस चैनल पे जोड़ने हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन सभी गरीब अभ्यर्थियों का यहाँ पे भला हो सके जो यहाँ पे पेड कोर्स नहीं ले पाते हैं, कोचिंग संस्थान नहीं जा पाते हैं। तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पे ये कोर्सेज यहाँ पे चलाए गए हैं। चलाए तो गए हैं सबके लिए, लेकिन खास तौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए चलाए गए हैं जो यहाँ पे ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये वीडियो उन तक अवश्य पहुँचाएँ। ठीक है, तभी जाके दोस्तों मेरे कार्य जो है वो आपके यहाँ पे सफल माना जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। होप करते हैं आप सभी को वीडियो यहाँ पे पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप किसी भी वीडियो से यहाँ पे वंचित ना रह पाएँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलता है आपको अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।